यार भभूति जी काय जब देखो तब हमारी बीवी के इतने मंडराते रहते हैं यार आप। अभी अगर डंठल खिलाना है तो किसी और बागान में जाकर खिलाइए ना, हमारे बाग में काय आ जाते हैं यार। जब देखो ताका झाकी करते रहते हैं वहां से, कभी खिड़की के पीछे से, कभी कहीं। अरे जाइए ना, फट। तो आज हमारे साथ हैं रोहिताश जी। इन्हें वैसे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 6 साल से जो ये कानपुर वालों को जो इन्होंने हिट बना रखा है वो सिर्फ और सिर्फ इनके कारण है। रोहिताश जी बताइए, बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है टेलीविज़न, जो रीजनल जो भाषा होती है और डायलेक्ट होती है उसको लोगों तक पहुंचाने में। किस तरह से शुरुआत हुई? क्योंकि आप जब तिवारी जी की बात करते हैं तो वो कानपुरिया स्टाइल अपने आप दिमाग में आ जाता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा कानपुरिया तो नहीं, लेकिन फिर भी एक आम बोलचाल की भाषा में मनोज संतोषी साहब ने लाने की कोशिश करी है इसके अंदर, क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो है वो पूरा कानपुर शहर ही दिखाया गया है एक तरह से। तो ये भी नहीं कहा था कि बहुत जो है वो टिपिकल है वो बोलनी है, अदरवाइज नॉर्थ के और बाकी लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही रही कि जो मनोज संतोषी ने लिखा है उसको जो है हम फॉलो करते चले जाएं। तो हमने बस उसी को फॉलो किया है। यूँ तो हम कानपुर के नहीं है, लेकिन फिर भी उस चरित्र को ढालने में हमने इसमें थोड़ी बहुत मेहनत की है। कानपुर के ये नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश से तो हैं। नहीं, मैं हिमाचल प्रदेश से। अच्छा, हिमाचल प्रदेश जी, से बिल्कुल बिल्कुल छोरी दूसरा हो गया। तो पहाड़ के जो है रोहिताश जी, वो कानपुर वाले की जो भाषा है, उनकी जो बोली है, बेसिकली भाषा तो हिंदी है, बोली जो है जिस तरह से स्क्रीन पर उतारते हैं, बताइए कितनी मेहनत लगी। हिमाचल पहाड़ से आप आते हैं और कानपुर की बोली। जी हाँ, नहीं मुश्किलात तो पेश आई थी शुरू में काफ़ी, क्योंकि बहुत सारे शब्दों के हमें अर्थ पता नहीं थे और बहुत सारे मुहावरेदार भाषा भी है इसके अंदर जो हमें उनके अर्थ भी नहीं पता थे। तो बैठ के बाकायदा मनोज संतोषी ने हमें बताया था कि इसका अर्थ ये होता है और ये इन मौक़ों पर बोली जाती है, और जब लड़ाई होती है तो उस समय क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं दोनों के बीच में। तो वो और इस भाषा की एक थोड़ी सी खासियत ये भी कि ये थोड़ी सी तहजीबदार होते हुए भी लठमार है जो वाद विवाद में बहुत निकल के आता है अक्सर इसके बीच में, जैसे हमारे और भभूति जी के बीच में आता है, अरे जाइए ना यार, अरे आप जाइए, देंगे सारे कंटाप खींच के। तो इस तरीके का जो है वो एक लहजा बीच में हमारे उभर के आता है। आपने जब ये शुरुआत की, या भाभी जी की जो शुरुआत हुई 6 साल पहले की थी, एक बहुत लंबा सफर है, लेकिन अभी जो फिलहाल 3 साल पहले जो वेब सीरीज आई है उसमें जो है यूपी, बिहार और खासकर जो आप जो बोली बोलते हैं, जिस स्टाइल में बोलते हैं, उसको इतना निचोड़ा गया है। इनफैक्ट मैंने कहीं पढ़ा कि जितना ज्यादा गन्ने से रस को निकाला जाता है उससे भी ज्यादा निचोड़ लिया है वेब सीरीज ने। कैसा लगता है आपको? आपने बहुत पहले शुरू की और अब जो है लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ, नहीं क्या था, पहले ना बहुत ज़्यादा डरते थे लोग भाषा इस्तेमाल करते, उन्हें लगता था ना शायद लोग इसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे या शायद समझेंगे नहीं। तो टेलीविज़न में तो बहुत डरते थे कि नहीं यार हिंदी बोल लो, अरे हिंदी बोल लो। इवन ठेठ हरियाणवी, ठेठ पंजाबी और उर्दू भी ठेठ ऐसा बोलने के लिए मना करते थे कि यार समझेंगे नहीं लोग, घर घर टेलीविज़न जाता है। लेकिन अब एक रिस्क लेने लगे हैं। जैसे आप हमारे सीरियल में अगर आप अप्पू सिंह का कैरेक्टर देखें तो वो राठ झांसी के आसपास की वो भाषा बोलता है और ठेठ बुंदेली बोलता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, बम्बई के हाई क्लास के लोग भी उसको फॉलो करते हैं। यहाँ यार अरे क्या मजा आ रहा है, क्या मजा। तो ये रिस्क मतलब लिया गया बेसिकली भाभी जी ने। तो आपकी जब आप जाते हैं मॉल में, जाते हैं जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो कैसा रिएक्शन होता है लोगों का? बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे वहाँ के लोग भी मिलते हैं। अरे हम भी कानपुर के ही है भाई साहब, बहुत सही कर रहे हैं, बहुत सही चल रहा है सीरियल मतलब इस तरीके से वो अपनी बातचीत खुद ही उसी भाषा में शुरू कर देते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है और वो कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे बीच के लोग हैं, हमारे कैरेक्टर हैं, क्योंकि हमारे घर में इस तरह के अमूमन कैरेक्टर पाए जाते हैं। हमारे पिताजी, हमारे पड़ोसी बाकायदा इस तरह के जो दिल हथेली पे लेके चलते हैं, और उनकी हमेशा से यही एक नीति रहती है कि जरा ताड़े की उस पड़ोस वाली भाभी कपड़े सुखाने आई या नहीं आई, ग्रुप आ गई भाई, आ गई, और मनी मन में बोलना, ये सब बहुत उनके मन में रहता है। और वो आपस में भी जो डिस्कस करते हैं ना, आ गई थोड़ा सा विस्परिंग में डिस्कस करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने रखी है इसके अंदर। ये एक अंदाज है वहाँ के लोगों का, वहाँ के चरित्र का। वो लाउड नहीं है बहुत ज्यादा, जैसे हरियाणा के कैरेक्टर्स बहुत लाउड है, जो ताऊ वगैरह के कैरेक्टर्स होते हैं वो बड़े लाउड होते हैं। इधर अरे अच्छा रहा, इधर अरे हट तेरी, तो ये उतने नहीं है। लेकिन ये मनी मन में ये भी एक कैरेक्टराइजेशन हमें बताई थी वहाँ के लोगों की। जी जी। और जो छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे कि वो चाय की दुकान पर डिस्कशन, उसके बाद वो जो ताक झाक आपने बोला, वो सब उतना मेट्रो में नहीं होता जितना कि कानपुर या उस लेवल के शहर में होता है। क्या चकल्लस चल रही है भाई, हैं? ये क्या मेला लगा रखा है, कहावत हो रही है, हैं? और तू साले काम पर जा तेरी। तो ये जो एक
हल्का बातचीत का लहजा है, ये चाय की दुकान पर इधर उधर क्रिएट किया गया है ताकि मोहल्ले का फील मिले, एक स्टॉल का फील मिले जो वहाँ होता ही है। अभी नई भाभी जी आ गई हैं आपके शो में, तो तिवारी जी का कैसा चल रहा है मूड है बताइए। अरे तिवारी जी बहुत एकदम मतलब आपकी जिंदगी में बाहर आ गई फिर से। बाहर आ गई, सातवें आसमान पर पहुंचे हुए हैं हम। अब आपको क्या बताएं, क्योंकि एक पक्ष जो है पूरी तरह से ऐसे हो गया था, सिर्फ भभूति जी घूम रहे थे हमारे गार्डन में, हमें उनके गार्डन में जाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तो ये जो है वो किसी तरह से हो गया, मतलब अचानक। तो अब पक्ष बैलेंस हो गया, मतलब ये कहने का मतलब है। तो मतलब अब तिवारी जी वापस से गाना वाना गाएंगे, खूब मजे करेंगे, है ना? जी बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच रोहिताश जी, आपने इतना कुछ बताया कि किस तरह से ये जो कानपुर की बोली है और जो वहाँ की बोलचाल की भाषा है, कैसे वो लोगों तक आप पहुँचाते हैं और कैसे शो में आपने उसको इनकॉर्पोरेट किया। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।